क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। इसमें हमें ओपनिंग क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन बिल्स पेबल यानी करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज दिए हैं, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। सो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का है। और कैश, ओपनिंग कैश, क्लोजिंग कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो हमें देखो, इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में चार चीजें होती हैं। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एंड देन ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस करेंगे, और उससे फिर आपका आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये चार चीजें हैं। तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसकी स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अब आप देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं दिया है, लेकिन आपको नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया है 20,000, लेकिन और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमने इसे ही एज्यूम किया है ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। ठीक है। 20,000। एक और लाइन कर लेते हैं, इनर कॉलम बना लेते हैं। एक इनर कॉलम हो गया, एक आउटर कॉलम हो गया। फिर हम इसमें क्या करते हैं? ऐड करते हैं वाइल्ड, है ना? वाइल्ड ऐड करते हैं, इसके बाद पीडीआई माइनस करते हैं, फिर वो आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो वो भी यही हो गया। अब हम इसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का कर लेते हैं। इसमें लिखा है डिक्रीज इन इन्वेंट्री, तो करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो प्लस होंगे। डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज 80,000। और इंक्रीज इन बिल्स पेबल, यदि लाइबिलिटी इंक्रीज होते हैं, करंट लाइबिलिटी, तो भी वो प्लस होते हैं। सो इंक्रीज इन बिल्स पेबल 1,20,000। तो ये आ जाएगा आपका 2,20,000, और इसमें कुछ टैक्स पेड है नहीं। सो 2,20,000 आ रहा है आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये है ए पॉइंट। ठीक है, इसको हम ए लिख ले रहे हैं। फिर हम करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब देखो क्या है हमारा, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 3 लाख। सो 3 लाख ये हमारा इनफ्लो हो जाएगा, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। एक ही है तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे 3 लाख। तो ये हो गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये हमारा बी पार्ट 3 लाख। फिर है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें देखो क्या दिया है हमें, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन।
5 लाख। तो ये हमारा आउटफ्लो है। ये हमारा आ गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, 5 लाख। तो ये हमारा हो गया सी पार्ट। हम लिखेंगे नेट कैश फ्लो। ठीक है। सो ए नेट कैश इंक्रीज और डिक्रीज। तो ए प्लस बी प्लस सी। ए है हमारा 2,20,000, 3 लाख, और तो 5,20,000, उसमें से 5 लाख माइनस करेंगे तो 20,000। सो 20,000 आपका इंक्रीज है। फिर हम इसमें करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश है हमारे पास 1,50,000, वो हमने ऐड किया तो हमारा आ रहा है 1,70,000। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये देखो, जो क्लोजिंग कैश हमें दिया है क्वेश्चन में 1,70,000, ये हमारा आ रहा है, तो मतलब ये मैच हो रहा है। ठीक है। तो ये हमारा आ गया 1,70,000। तो हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है। तो इसमें देखो 3 स्टेप 4 स्टेप है। पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाला हमने, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकाला, फिर फाइनेंसिंग निकाला, फिर हमने उसमें नेट कैश इंक्रीज एंड डिक्रीज किया। उसके बाद ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस किया। फिर क्लोजिंग आया। क्लोजिंग यदि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। जैसे हम बैलेंस शीट में देखते हैं टोटल मैच हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे हमको देखना है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ रहा है या नहीं। आ रहा है तो आंसर करेक्ट है।